नमस्कार, मैं बलवंत कुमार पांडे आज फिर चाय की चर्चा पर मौजूद है और यहाँ पर हमारा एक विशेष कार्यक्रम चल रहा है कि चुनाव में चाय पर चर्चा। चुनाव आचार संहिता लगते ही पूरा चुनावी माहौल गर्म हो गया है। लोग जगह-जगह चुनाव की ही बातें कर रहे हैं। इसी बीच हमारी मुलाकात आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से होती है और आज हम जानना चाहेंगे कि क्या रहेगा चुनावी मुद्दा और किस तरह से होगा संत कबीरनगर जिले का चुनाव। जी नमस्कार प्रणाम। प्रणाम। नमस्कार प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल को के माध्यम से इस क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चुनावी समर में और इसका आगाज किया। तो जहां अभी तक तो हमारे जिले में हमें इंडिया गठबंधन का टिकट का बंटवारा क्लियर नहीं हुआ है। जैसे ही प्रत्याशी का नाम आ जाता है, आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ हर मोर्चे पर खड़ी है, हर मौके पर खड़ी है, बूथ लेवल तक खड़ी है और हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। हमारे जिलाध्यक्ष जी के दुर्विजय सिंह यादव जी बगल में बैठे हैं, इनके निर्देशन में आज हम लोगों की एक मीटिंग हुई। उस पे चुनावी चर्चा हुई कि कैसे हम लोग क्या करेंगे। रही बात अब की बार चुनाव महंगाई का होगा, अब की बार चुनाव बेरोजगारी का होगा, अब की बार चुनाव भ्रष्टाचार का होगा, अब की बार चुनाव जो भी तमाम सारी नीतियां बुराई में बदल गई, योगी सरकार की, मोदी सरकार की, उस पर चुनाव होने वाला है। आम जनता यह जान चुकी है कि यह सरकार जुमलेबाज है, पूर्णतः जुमलेबाज है। यह जुमलेबाजी 15 लाख देने से लेके शुरू होती है और किसान के कानून एमएसपी लागू करने तक आती है। अभी देखिए 700 किसानों की जब मौत हो गई, तमाम आंदोलन हुए, तमाम सरकार की क्षति हुई, तमाम नुकसान हुआ, तमाम किसानों का नुकसान हुआ, गवर्नमेंट का नुकसान हुआ और सरकार इस कानून पे कुछ नहीं, एकदम स्थिर रही। आखिर अंत में फैसला लेना पड़ा प्रधानमंत्री जी को कि ये काला कानून हम वापस लेंगे। ऐसा हुआ ना। फिर अगर चुनाव 2024 शिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अब बेरोजगारी कहते हैं हम नौकरी दे दिए। अरे भैया, आप नौकरी दे दिए तो उत्तर प्रदेश से काहे को 15-16 हजार लोग बिहार में जाके नौकरी किए हैं। वहां वैकेंसी निकली, यहाँ वैकेंसी नहीं थी। यहाँ लोगों की आवश्यकता नहीं है नौकरी करने की। आप कहते हैं हमने करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, उद्योग धंधे लगाए। संत कबीर नगर में कोई एक उद्योग धंधा ऐसा बता दीजिए जिसमें 1500 लोग लगे हों। अगर आपकी जानकारी में हो तो बताइए। नहीं, देखिए, रही बात ये तो ठीक है, सरकार जो भी कह रही है और आप जो भी समझ रहे हैं, फिलहाल हमें चुनाव पे फोकस करना है। संत कबीर नगर, संत कबीर नगर में सांसद प्रवीण निषाद पुनः भारतीय जनता पार्टी ने अपना विश्वास जताते हुए पुनः उनको क्षेत्र में भेजा है और अभी तक गठबंधन से कोई उम्मीदवार नहीं आया। किस तरह का उम्मीदवार आपकी तरफ से? जाहिर सी बात है, गठबंधन का उम्मीदवार जो आएगा इतना मजबूत होगा कि चुनाव जीत कर जाएगा। हो सकता है पार्टी में लेट इसलिए हो रहा है कि जो पार्टियां मजबूत होती हैं वो उसमें तमाम दावेदार भी होते हैं। तो दावेदारों को संतुष्ट करके एक अच्छे परिणाम को लाने वाला प्रत्याशी लाने में थोड़ा देरी हो सकती है, ये हम मान सकते हैं। मुझे जो भी आएगा, आम आदमी पार्टी उसके साथ हर मोर्चे पर खड़ी है। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में कितने सीटों पर चुनाव लड़ रही है? देखिए, यह तो इंडिया गठबंधन में ये शीर्ष की बातें हैं। हम लोग जिले के पदाधिकारी हैं। जहां तक हमको अभी तक सूचना है कि अभी इंडिया गठबंधन में उत्तर प्रदेश में नहीं, हम लोग पश्चिमी दिल्ली वगैरह में लड़ रहे हैं चुनाव, 5-7 सीट। तो दिल्ली और पंजाब में तो आपके माननीय केजरीवाल जी कहते हैं कि हम यहाँ गठबंधन नहीं मानते। अरे भैया, गठबंधन नहीं मानते तो केजरीवाल जी ने ही जो किया है वो उनके ही दिशा निर्देशन में चल रहा है। जो भी आदेश होता है ऊपर का आदेश हम लोग मानते हुए और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में यहाँ जो भी आता है उसका स्वागत करते हैं और उसको बूथ लेवल तक
मजबूती प्रदान करने के लिए हम लोग काम करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं मीठा मीठा आम और खट्टा खट्टा थू? अरे भैया, किसको आप कह रहे हैं? मीडिया ऐसा कुछ नहीं है। जैसे रही बात आप कमल की जो अभी आप सांसद जी की बात किए, काम की बात कर लीजिए तो इस क्षेत्र में कोई ऐसा काम चाहे सांसद के द्वारा हो चाहे विधायक के द्वारा हो ऐसा नहीं किया गया है जिसको वो सीना तान के कह सके कि हमने ये काम करके दिखाया कुछ। आप बताइए कोई इलाके में कोई ऐसा बड़ा फैक्ट्री, कोई बड़ा उद्योग धंधा, कोई ऐसी चीज लगाई गई हो इनके कार्यकाल में, तो बताइए कि हम क्या करते हैं। हाँ, लगाया गया, कागजों में लगाया गया। 4,59,00,000 रुपया बिड़हर घाट पर वहां लिस्ट लगाई गई है कि 4,59,00,000 इसकी कीमत है। और वहां जा करके आप देखिए, आज के साल भर पहले हम देखे थे तब भी उतने लागत लगा था, और उसके बाद देख रहे हैं तब भी। इसका मतलब कि कागजों में इनका काम, भारतीय जनता पार्टी का काम कागजों में होता है। और जैसा कि आप उसमें भी ये फंस रहे हैं, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने देखे इलेक्ट्रल बॉन्ड, आप देख रहे होंगे तमाम ऐसी कंपनियां खरीदी हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड जो मतलब जिनको बैन लग जाना चाहिए। पुलवामा हत्याकांड में शामिल हुई कंपनी इलेक्ट्रल बॉन्ड में शामिल है। ऐसी तमाम संदिग्ध कंपनियां शामिल हैं। तो ये जांच का विषय है। अभी देखिए चल रहा है, इस मामले पर मोदी सरकार पूरी तरह से घिर चुकी है। और आप कुछ जानना चाहते हैं तो बताइए। हम ठीक है, मोदी सरकार और इंडिया गठबंधन जो भी करेगा वो तो अलग की बात है। फिलहाल संत कबीर नगर के विकास के लिए किस तरह का सांसद हो, किस तरह का काम हो, या संत कबीर नगर में मुख्य रूप से किस काम पर विशेष ध्यान दिया जाए? संत कबीर नगर माना जाना जिला है। इस जिले ने तमाम अच्छे अच्छे प्रशासनिक अधिकारी, नेता और धरती से जुड़े हुए वीर पहलवान लोगों को जन्म दिया है इस धरती ने। यहाँ के तमाम नेता हुए, इस जिले का विकास नंबर 1 स्थान पर होना चाहिए। आप गिन लीजिए, अगर उत्तर से लेकर दक्षिण तक तमाम नेता आपको मिलेंगे जो प्रदेश स्तर में अपनी पैठ बनाए हुए थे, लेकिन अब तक इस जिले का उतना विकास नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। जाहिर सी बात है कि कहीं न कहीं कमियां रही। तो हमें तो ऐसा सांसद चाहिए जो हमारे बीच का हो। हमें ऐसा सांसद चाहिए जो युवाओं से भी मिलके उनकी समस्या सुन सके, जनता के बीच जा सके। कितने साल हो गया जिला बने? अरे भैया, मायावती जी के जमाने में जिला बना था, 97-98 में बना था, 98 में बन के तैयार हुआ। तो तब से लेकर के 25-26 साल हो गया। एक जो मिल थी वो भी चली गई। 26 साल में संत कबीर नगर ने अपने जिले के कितने सांसद? अब तमाम सांसद दिए, 5-6 सांसद दिए अपने जिले के। अपने जिले के तो अपने जिले के कहाँ दे पाए भैया, अपने जिले के कहाँ दे पाते हैं। बाहरी सांसद भी आके चुनाव लड़ते हैं, बाहरी लोग आते हैं और यहाँ से चुनाव लड़के जीत जाते हैं। दुआबा की धरती उन्हें अपना लेती है। एक सज्जन से मेरा यही प्रश्न था, तो उन्होंने कहा कि ये संत कबीर नगर, जब कबीर जी संत यहाँ के नहीं थे, जब कबीर जी यहाँ के नहीं थे तो सांसद यहाँ के कहाँ से होंगे? ऐसा, इस पर क्या कहेंगे? अब कबीर और सांसद की तुलना एक साथ में की जाए, हम मोदी जी ने उन्होंने कहा कि कबीर, एक प्रश्न था, लोग कहते थे कि चारागाह बना हुआ है। इस पर उन्होंने कहा कि जब कबीर जी संत कबीर नगर के नहीं थे, बाहर से आए थे, तो यहाँ के जो सांसद लड़ रहे हैं वह बाहरी हैं, यानी चारागाह में कोई वो नहीं है। तो इस पे क्या कहेंगे आप? चारागाह बरकरार रहेगा या फिर अपने यहाँ से कोई? देखिए, हम चाहते हैं कि सांसद यहाँ का होगा भी और इंडिया गठबंधन से अब की बार सांसद चुना जाएगा, क्योंकि पिछले सांसद का कार्यकाल बहुत अच्छा नहीं रहा, अच्छा ही नहीं रहा। आप देख रहे होंगे गांव-गांव जा रहे हैं, हर जगह विरोध हो रहा भारतीय जनता पार्टी का और सांसद का। और जब पार्टी के बड़े ऊपर से ही भ्रष्टाचार व्याप्त है तो सांसद विधायक कैसे सही रह सकते हैं? संसदीय क्षेत्र का ही होना चाहिए, जिले से कोई महत्व नहीं रखता है। सांसद संसदीय क्षेत्र का होना चाहिए। 5 विधानसभाएं हैं, 5 विधानसभाओं के ही लोग रहेंगे। हाँ, जिले से बाहर उस संसदीय क्षेत्र से अगर बाहर है तो उसको बाहर कहा जा सकता है।
और जब देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई कैंडिडेट रहता है तो वहाँ जिले से बाहर का नहीं हल्ला होता है, लेकिन अगर किसी और दल के ने दे दिया हो तो वहाँ बाहरी बाहरी का होता है। भारतीय जनता पार्टी तो नहीं, लेकिन आपकी पार्टी जिस गठबंधन में आप हैं वहाँ एक नारा लगता है कि बाहरी भगाओ जिला बचाओ। या कहीं न कहीं देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए। हम तो ये जानते हैं कि अगर मेरे लिए योग्य प्रत्याशी होना चाहिए, सबसे मिल करके सारी जो मूलभूत योजनाएं आती हैं उसको जमीन पे उतारना चाहिए उसका कैंडिडेट को। यही हमारी सबकी व्यवस्था होती है। इस नाते हम लोग सदन में चुन करके भेजने का काम करते हैं। व्यक्तिगत मेरा कोई स्वार्थ नहीं होता है, जनहित में ही जो भी होना चाहिए सबको जनहित में होना चाहिए। और आपने एक शब्द आपने हमारे महासचिव जी से कहा है कि जो आप आम आदमी पार्टी क्यों गठबंधन को कर रही है। आम आदमी पार्टी निस्वार्थ भाव से उत्तर प्रदेश में, खासतौर से उत्तर प्रदेश में बातें कर रही है कि मेरे जितने भी नेता सीनियर नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी अपनी गलत नीतियों के ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से जेल में डाला है, जैसे माननीय संजय सिंह जी हो गए, आज तक उनको प्रमाण कभी नहीं कर पाए 1 रुपए का, कहाँ से उन्होंने लिया है, कहाँ उन्होंने खर्च किया है या कहाँ उन्होंने रखा है, उनको जेल में डाला है। इस नाते हम इंडिया गठबंधन को दे रहे हैं। हमारे सत्येंद्र जैन को जेल में डाला गया है, इस नाते हम इंडिया गठबंधन को वोट दे रहे हैं। हमारे मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाला गया फर्जी तरीके से, इस नाते हम इंडिया गठबंधन को दे रहे हैं। हमारे केजरीवाल जी को फंसाने की कोशिश चल रही, बार बार इनका सम्मन नोटिस जाता है, कोर्ट के दखलंदाजी के बाद भी इनकी ईडी और सीबीआई हमेशा कर रही, इस नाते इंडिया गठबंधन को वोट कर रहे हैं। तो देखिए हमें यूं ना छेड़ो हम सताए हुए हैं, इस तरह की बातें हैं। तो आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में गठबंधन के साथ इसलिए है कि उनके कई नेताओं की जेल, कई नेताओं पर कार्रवाई विपक्ष द्वारा ही, इनका आरोप है कि विपक्ष द्वारा कराई गई, जबरन कराई गई, गलत तरीके से फंसाया गया। इसलिए हम जो है इंडिया गठबंधन का साथ दे रहे हैं। फिलहाल इसी तरह से चाय पर चर्चाएं आपको हम कहीं और ले चलेंगे, किसी और मोड़ पर अगली बार मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।